बिहार की आज की 5 फरवरी 2026 प्रमुख 30 खबरें। बजट सत्र में विपक्ष का हंगामा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन ने सरकार को घेरा। विपक्ष ने बजट को आंकड़ों की बाजीगरी करार देते हुए रोजगार और विशेष राज्य के दर्जे पर सवाल उठाए। आरजेडी को बड़ा झटका। गोपालगंज से पूर्व विधायक रियाजुल हक ने राजद छोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में जेडीयू का दामन थाम लिया है। इसे सीमांचल और आसपास के इलाकों में राजद के लिए बड़ा राजनीतिक नुकसान माना जा रहा है। पटना का नाम बदलने की मांग। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पटना का नाम बदलकर पाटलिपुत्र करने का सुझाव दिया है, जिससे राज्य में नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। प्रशांत किशोर की नई पदयात्रा। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर 8 फरवरी से बिहार की नई यात्रा शुरू कर रहे हैं। चुनाव परिणामों के बाद वे एक बार फिर जमीन पर उतरकर संगठन को मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं। गर्ल्स हॉस्टल के लिए नई गाइडलाइंस। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के सभी निजी और सरकारी गर्ल्स हॉस्टल के लिए सख्त नियम जारी किए हैं। अब हर हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और सुरक्षा के कड़े मानक पूरे करने होंगे। जाति आधारित गणना पर अपडेट। राज्य सरकार ने डेटा के उपयोग को लेकर नई नीति बनाने पर चर्चा शुरू की है, ताकि आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सही लाभार्थियों तक डिजिटल माध्यम से पहुंचाया जा सके। APICON 2026 का उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में APICON 2026 का उद्घाटन किया, जिसमें देश भर के 10,000 से अधिक डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। नीट छात्रा हत्याकांड में एक्शन। पटना में हुई छात्रा की हत्या के बाद पुलिस ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। इस मामले में अब तक 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। नकली नोट गिरोह का भंडाफोड़। नेपाल सीमा से सटे मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में STF ने छापेमारी कर भारी मात्रा में जाली भारतीय मुद्रा बरामद की है। बॉर्डर इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्णिया में हवलदार की मौत। पूर्णिया जिले में अपनी ही सर्विस राइफल से गोली लगने के कारण एक हवलदार की मौत हो गई। पुलिस इसे दुर्घटनावश चली गोली मान रही है, लेकिन जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हाजीपुर में चाकूबाजी। हाजीपुर में बदमाशों ने एक युवक को सरेराह चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। शराबबंदी कानून में सख्ती। सारण और वैशाली जिलों में उत्पाद विभाग ने ड्रोन की मदद से अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया। 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तारी की खबर है। व्यापारी हत्याकांड में कुर्की। पूर्णिया के मशहूर व्यवसायी हत्याकांड के आरोपियों के घर पुलिस ने इश्तेहार चस्पा किया है। समर्पण न करने पर जल्द ही कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा। आज बिहार बोर्ड BSEB इंटर की परीक्षा के तीसरे दिन प्रथम पाली में फिजिक्स ISC और दूसरी पाली में ज्योग्राफी IA की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। राज्य के परीक्षा केंद्रों पर जैमर और CCTV से निगरानी रखी जा रही है। पटना में कुछ केंद्रों पर देरी से पहुंचने वाले छात्रों को प्रवेश नहीं मिलने पर हंगामा भी हुआ। प्राइवेट हॉस्टल का रेगुलेशन। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि निजी हॉस्टलों के संचालन के लिए अब तक क्या ठोस कानून बनाए गए हैं, ताकि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सक्षमता परीक्षा का परिणाम। नियोजित शिक्षकों के लिए हुई सक्षमता परीक्षा के परिणामों को लेकर विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। उम्मीद है कि इसी महीने के अंत तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 5 नए एक्सप्रेसवे का प्लान। बिहार बजट 2026 में घोषित 5 नए एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को गति दी गई है। ये बिहार की कनेक्टिविटी को पड़ोसी राज्यों से और बेहतर बनाएगा। गंगा कॉरिडोर का विस्तार। पटना KJP गंगा पथ मरीन ड्राइव के अगले चरण के विस्तार के लिए फंड जारी कर दिया गया है। इससे पटना के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच यातायात बेहद सुगम हो जाएगा। सड़कों का चौड़ीकरण। राज्य की सभी सिंगल लेन सड़कों को डबल लेन में बदलने की योजना पर काम शुरू हो गया है। ग्रामीण कार्य विभाग ने इसके लिए सर्वे पूरा कर लिया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। मुजफ्फरपुर और भागलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ड्रेनेज सिस्टम और स्मार्ट लाइटिंग के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त बजट की मांग की गई है। तापमान में गिरावट। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में बिहार के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। पछुआ हवाओं के कारण कनकनी बढ़ने के आसार हैं। धुंध का असर। पटना, गया और पूर्णिया में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहा, जिससे रेल और हवाई यातायात पर आंशिक असर पड़ा है। आपदा रिपोर्ट की चेतावनी। एक नई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बाढ़ और बिजली गिरने, वज्रपात जैसी आपदाओं से हर दिन औसतन 7 लोगों की जान जा रही है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।
जल जीवन हरियाली मिशन। सूखे की आशंका वाले जिलों में जल संचयन के लिए तालाबों के जीर्णोद्धार का काम युद्ध स्तर पर शुरू करने का निर्देश दिया गया है। टीबी मुक्त पंचायत अभियान। पूर्णिया जिले की 64 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे राज्य स्तर पर मॉडल के रूप में पेश करने की योजना बनाई है। बिजली कटौती की सूचना। भागलपुर और आसपास के इलाकों में आज मेंटेनेंस कार्य के चलते कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही, जिससे स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रतिमा स्थापना का विवाद। सहरसा में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर दो गुटों के बीच खींचतान की खबरें हैं। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। अतिक्रमण मुक्त अभियान। सहरसा के पुरीख रखिया सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया। धार्मिक उत्सव। सीतामढ़ी और भागलपुर के कई मंदिरों में वसंत उत्सव और पाठोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल से भव्य अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे।